जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन हर्षल गलती से अचार के डब्बे में गिर गया और उधर सरकार ने बढ़ती बीमारियों को देखकर फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन सभी डब्बों को ढक दिया गया और इसी तरह हर्षल अगले 100 साल के लिए इसी डब्बे में कैद हो गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा पर कोई भी हर्षल को ढूंढने नहीं आया। आखिरकार 100 साल बाद दो लड़के वहां पहुंचे और अचानक उनका ड्रोन उस डब्बे के ढक्कन से जा टकराया। जैसे ही उन्होंने ढक्कन हटाया तो अचानक हर्षल बाहर निकला और उसे देखकर उनके होश उड़ गए। हैरानी की बात तो ये थी कि 100 साल के बाद भी हर्षल जिंदा था और एकदम सही सलामत भी। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई और फिर एक कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने बताया कि वो आज तक जिंदा कैसे रहा। इसके बाद हर्षल को जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया पर वो एकदम ठीक था। डॉक्टर्स ने पता लगाया कि हर्षल के परिवार के सभी लोग मर चुके थे और अब सिर्फ उसका परपोता बेन ही जिंदा था। आखिरकार बेन को बुलाया गया और वो अपने परदादा हर्षल को खुशी खुशी लेने पहुंचा। हैरानी की बात तो ये थी कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। खैर जब हर्षल हॉस्पिटल से बाहर निकला तो आसपास की ऊंची ऊंची इमारतें और गाड़ियां देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। आखिरकार वो हर्षल को ब्रुकलिन में अपने घर पर ले आया। उसका घर देखकर तो हर्षल के होश उड़ गए क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई थी। बेन ने कहा कि वो जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकता है, लेकिन हर्षल उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था। खैर बाद में बेन ने उसे सेल्सर वाटर पिलाया जो हर्षल के जमाने में सिर्फ अमीर लोग ही पी सकते थे। उसे पीकर तो हर्षल काफी ज्यादा खुश हो गया। फिर बेन ने एलेक्सा से कहकर एक पुराना गाना बजाया और दोनों मस्ती में नाचने लगे। कुछ देर बाद हर्षल ने बेन से पूछा कि वो काम क्या करता है, पर जब बेन ने बताया कि वो एप्स बनाता है तो हर्षल को कुछ समझ नहीं आया। बेन ने बताया कि वो पिछले 5 साल से बूप बॉप नाम की एक ऐप बना रहा है जिससे लोग सामान खरीदने से पहले जांच